अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, आपकी पूरी लाइफ कुत्ती चिक्के में गुजरेगी, आपकी औलाद भी लोगों की गुलामी करेगी। जब अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो ये एसेट कॉलम पे काम करें, ये एसेट कॉलम पे काम करें। आप क्या करते हो? आप लाइबिलिटी कॉलम पे काम करते हो, यहाँ पे काम करते हो, आप यहाँ पे काम नहीं करते। इस कॉलम में काम करना पड़ेगा। इस कॉलम में काम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको एसेट बिल्ड करने पड़ेंगे। अपनी इनकम से, अपने टाइम से, जो भी चीज़ आप कमा रहे हो वहाँ से करके आपको एसेट बनाने पड़ेंगे। एसेट होता क्या है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अकाउंटिंग लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा, सिंपल सी सादा झटका लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसी वो चीज़, हर वो चीज़ जहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा इनफ्लो हो रहा है आपकी पॉकेट के अंदर, जहां से पैसा आ रहा है वो आपका एसेट है। अगर आपका पैसा आ रहा है तो वो एसेट है। लेकिन अगर वही चीज जो आपका पैसा लेके जा रही है, आपसे पैसा हर मंथ जाता जा रहा है, वो आपकी लायबिलिटी है। आउटफ्लो हो रहा है तो वो आपकी लायबिलिटी है। अगर इनफ्लो हो रहा है तो वो आपका एसेट है। इसी तरह कार है, अगर आपने कार ऐसी ले ली है जो कि आपने रेंट पे ले दी है, आगे रेंट पे दे रही है, हर मंथ आपको इनकम प्रोड्यूस करके दे रही है, वो कार जो है वो आपकी क्या है? एसेट है। अगर वो रेंट दे रही है, हर मंथ इनकम दे रही है आपकी, तो एसेट है। लेकिन अगर वो कार आपने पर्सनल यूज के लिए दे दी है, आपको पेट्रोल आ रहा है, आपका बिजली का बिल आ रहा है, कार की डेप्रिसिएशन कम होती जा रही है, आपका खर्चा है चिक चिक खच खच पड़ी हुई लाइफ के अंदर, तो वो कार क्या है? वो फिर आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। मेरी बात समझ लेना, एक चीज एसेट भी बन सकती है, वही चीज सेम चीज जो है आपके लिए लायबिलिटी भी बन सकती है। अब आपने घर ले लिया है, घर अगर आपने ऐसा ले लिया जहां पे आपको रेंट आ रहा है, हर मंथ आपने किराए पे दे दिया, वहां से इनकम आ रही है, यहां पे आपकी अप्रिसिएशन होके पोर्टफोलियो इनकम आपके पास आ रही है, तो घर वो आपका एसेट हो जाएगा। लेकिन वही घर अगर आपने रहने के लिए लिया, बड़ा सा घर ले लिया, उस पर खर्चे कर दिए हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर दी है आप, और वो आपका क्या बन गया? उस पर खर्चा आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, उस पर एसी का बिल आ रहा है, उसकी रिपेयर के बिल आ रहा है, उसकी बिल्डिंग की वैल्यू कम होती जा रही है, घर दिन ब दिन पुराना हो रहा जा रहा है। वो घर आपने अपनी लाइफ में तो सेल नहीं करना। अगर आपने अपनी लाइफ में सेल ही नहीं करना, आपके लिए लायबिलिटी बना हुआ है, चिक चिक टेंशन बना है, तो वो घर क्या आपके लिए लायबिलिटी बन गया। यानी सेम चीज जो कि पहले एसेट था, रेंट दिया तो एसेट था, और बाद में वही चीज आपके लिए एक लायबिलिटी बन गया, क्योंकि खर्चा आ रहा है आपके ऊपर। इसलिए जब घर बनाते हो कोशिश किया करो उसका एक पोर्शन अपने लिए रख लिया करो, उसके ऊपर 3-4 पोर्शन और बना के उसको रेंट दे दिया करो, ताकि उससे ऊपर वाले 3 पोर्शन एसेट बन जाए, एक पोर्शन जहां पे आप रह रहे हो वो आपकी लायबिलिटी बन जाए। ठीक है, इसी तरह क्रेडिट है आपका। ठीक है, क्रेडिट अगर आपने लोगों को दिया हुआ है, किसी को अगर आपने उस पर प्रॉफिट पे दे दिया, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे दिया, तो आपका एसेट है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो वो आपका एसेट है। लेकिन वही क्रेडिट अगर आपने किसी ऐसे बंदे को दे दिया जिसने वापस ही नहीं किया, फाइनेंशियली ड्यू डिलिजेंस नहीं आपने उसकी की, वो आपका वही क्रेडिट आपकी लायबिलिटी बन जाएगा, चिक चिक बनेगा। कभी पेट्रोल खर्च करके जाएंगे कलेक्ट करने, कभी कुछ करके जाएंगे कलेक्ट करने, बंदा आपको देगा नहीं, आपके रिलेशनशिप भी खराब होंगे, आपकी लायबिलिटी है, टेंशन है, खिच है। ऐसा क्रेडिट मत दो। अगर देना है तो कर्जे हसना दे दिया करो। कर्जे हसना क्या होता है कि वैसे ही फ्री में जा ले जा यार, बस वापस लेने की नीयत से जो नहीं दिया जाता उसे कहते हैं कर्जे हसना। तो कर्जे हसना दे दिया करो, ये फिर क्रेडिट ना दिया करो। मेरी बात समझ गए ना? अब कमोडिटी है, ऐसी चीजें जैसे चीनी है, आपने पहले लेके आपने बाय करके रख लिया, उसको अगर आपने खाने के लिए ले लिया तो आपकी लायबिलिटी है, टेंशन है, चिक है, शुगर होएगी, परेशानी होएगी, बीमारी पड़ेगी। लेकिन वही चीनी अगर आपने सीजन से कुछ पहले जो सीजन के दौर में लेके रख लिया, कुछ अर्से के बाद बेच देनी है, तो आपका एसेट है, क्योंकि उससे आपको इनकम आएगी, आपको अप्रिसिएशन आएगी। पहले आपकी वही चीनी लायबिलिटी थी, बीमारी थी, बाद में वही चीनी अगर आपने अपनी स्टोर इसलिए किया कि आपने आगे प्रॉफिट पे बेचनी है तो आपके लिए प्रॉफिट है। इसी तरह कमोडिटी में और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ईंटें हैं, अगर आपने सीज़न जब था ईंटों का तब आपने लेके उससे पहले आपने बना के रख ली हैं, सीज़न पे बेच दी हैं, ज़्यादा प्रॉफिट पे बेचेंगी। अगर वही ईंटें घर पे लगा ली हैं तो लायबिलिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो गोल्ड अगर आपने घर में पहनने के लिए रख लिया, अंगूठी ले ली है, ये अपनी घरों में चीज़ें हार हूर बना के रख लिया, तो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि कभी आपने सेल नहीं करना। सनियारे को लेके जाओ तो हर बारी घट करके देगा, वो कभी भी गोल्ड सनियारे ने पूरा दिता कभी, मेरी गल समझ। लेकिन वही गोल्ड अगर आपने बाहर लेके रख लिया, इन्फ्लेशन को हैज कर रहा है, इन्फ्लेशन को कवर कर रहा है, वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, तो वही गोल्ड फिर आपका एसेट है। लेकिन अगर वही गोल्ड आप ताड़ी बुढ़ी ने पा लिया तो उसके बाद बना के उसके बाद सनियारे को फेल लेके गए, सनियारे दा ही है, तो कोई नहीं है की है, लायबिलिटी है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे ना? प्लॉट आपने गंदी जगह लेकर रख लिया, वैल्यू हमेशा उसकी कम होती जा रही है, तो वो आपका क्या है? वो आपकी लायबिलिटी है। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि वो कभी तो ना विकना ना उसकी वैल्यू वधनी, चिक ओदी पई है, खास तौर पर जो पिंडां वाले प्लॉट होंगे। लेकिन वही प्लॉट अगर आपने अच्छी जगह ले लिया जहां पे
पोर्टफोलियो इनकम आएगी, आपने कहा साल के बाद मैं इसको बेच दूंगा, सेल कर दूंगा, वही पोर्टफोलियो इनकम, वही प्लॉट आपका एसेट बन जाएगा, क्योंकि उससे इनफ्लो आ रहा है, जहां से पैसा आ रहा है, जहां से पैसा जा रहा है, इस चीज को देखना। मेरी गल सुनो, हुन शेयर है किसी गंदी सी कंपनी का लेके रख लिया और फंस गया शेयर 5-7 साल के लिए, तो आपका क्या है, वो आपकी लायबिलिटी बन गया, टेंशन बन गया, टेंशन बन गया, आप लूट जाओगे, डूब जाओगे। लेकिन अगर वही शेयर आपने किसी अच्छी कंपनी का ले लिया जो आपको हर मंथ डिविडेंड दे रहा है, या हर क्वार्टरली डिविडेंड दे रहा है, या एनुअल डिविडेंड दे रहा है, उसकी वैल्यू अप्रिसिएशन होगी, या किसी टॉप की कंपनी का ले लिया, वही शेयर आपका एसेट बन गया। मेरी बात समझ रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी, अगर गंदी क्रिप्टो करेंसी लेके रखी है, जैसे कॉइन जे लेकर भज्जे फिरदे से पिछले साल 2 साल पहले तुम लुट लट के चले गए सारे, और ऐसा कॉइन लेके लिख रही है, तो आपके लिए लायबिलिटी है, वो आपको नुकसान देगा। वो ऐसी क्रिप्टो आपके लिए लायबिलिटी है, रेड हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ, लाल हो जाएगा मुंह, हर चीज़ ही लाल हो जाएगी ਤੁਹਾਡੀ। लेकिन अगर वही आपने ऐसी क्रिप्टो करेंसी ले लिया जो 10-10 गुना भी बढ़ गई है, 20-20 गुना भी बढ़ गई है, वो आपका एसेट बन जाएगी। एसेट क्या क्या है? जिससे पैसा आना है वो आपका एसेट है। इसी तरह बिजनेस है, ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आपको पैसे आ रहे हैं वो आपका एसेट है, ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आपके पैसे जा रहे हैं वो आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, एम्प्लॉई है, अगर ऐसा एम्प्लॉई जो आपको इनकम दे रहा है, आपके लिए मनी प्रोड्यूस कर रहा है, आपके लिए बेनिफिट क्रिएट कर रहा है, आपका वो ऐसा एम्प्लॉई आपके लिए एसेट है। ऐसे और एम्प्लॉय रखें ताकि मजीद एसेट बढ़े, मजीद आपके पास आए, लोगों की इनकम को मल्टीप्लाई करें, वो आपका एम्प्लॉय जो है वो आपका एम्प्लॉय एसेट है। लेकिन अगर कोई कुत्ती चिक्के वाला एम्प्लॉय रख लिया जरा हर वेले रोज रोंदा रोंदा आंदा है, ਉਹਦਾ दिल ही नहीं करता घरों निकलना, बुढ़ी छित्तर मार मार के भेज दी कि जाके न्याणिਆਂ ने खाना ही नहीं खाना, वो एवं जाके मुंह सड़िया हुआ मुंह बना के बैठ जाता दफ्तर। ऐसा एम्प्लॉय, ऐसा लायबिलिटी, ऐसी चुकंदर को निकाल के बाहर मारो अपने दफ्तर से, और ऐसे चुकंदरें जितनी भी हैं उनको मत रखो, ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। टेंशन है आपके, हर महीने सैलरी जा रही है, पैसे आपको जा रहे हैं। अच्छा, लव है आपकी, अगर अपनी बुढ़ी ना कर ली है तो एसेट है, अगर किसी की बुढ़ी ना कर ली है तो लायबिलिटी। मेरी गल समझ रहे हो? अगर अपनी बुढ़ी ना कर ली है तो एसेट है, वो ਤੁਹਾਡੀ खिदमत करेगी, ਤੁਹਾਡੀ हर वेले प्यार देगी मजीद। अगर किसी की बुढ़ी ने करेगी तो छित्तर पहन के फिर वो लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक, मेरी गल समझ रहे? जॉब है, अगर ऐसी जॉब है जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है, सक्सेस आ रही है, कामयाबी मिल रही है, पैसा दिन ब दिन आपका बढ़ता जा रहा है, तो वो जॉब आपकी क्या है? वो जॉब आपकी एसेट है। लेकिन अगर ऐसी जगह पे जॉब आपने कर ली है जहाँ पे ग्रोथ आपकी रुक गई है, सैलरी उधर ही है, इंक्रीमेंट है जो 10 ने ना 25,000 से 5,000 से 2,000 से 3,000 इंक्रीमेंट लग रही है, यानी तरक्की नहीं हो रही, वो आपकी लायबिलिटी है। चिक चिक है, टेंशन है, आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन रहेगी। जो भी चीज़ आपने ज़िंदगी में करनी है, सिर्फ ये देखा करो कि आप एसेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लायबिलिटी पे इन्वेस्ट कर रहे हो। एसेट पे इन्वेस्ट करोगे तो कामयाब होगे, इस कॉलम में इन्वेस्ट करोगे तो तरक्की है, इस कॉलम में इन्वेस्ट करोगे तो लॉस है। ज़िंदगी में आपकी लाइफ के अंदर 90% आप इस कॉलम में इन्वेस्ट करते हो, 90 भी नहीं बल्कि मैं बता रहा हूँ 99% इस कॉलम पे आपकी हर चीज़ इन्वेस्ट है, खर्चों पे। लेकिन आप सिर्फ 1-2% इस कॉलम पे इन्वेस्ट करते हो। इस कॉलम को लेके जाओ 40% पे, ठीक है, इस कॉलम को लेके जाओ, बल्कि इन्हों तो बिल्कुल खारिज करो ना, एक तरह से जिन्ना भी घट हो सकता उन्होंने करने की कोशिश करो। मेरी गल समझ रहे हो ना? मेरी गल सुनो, जिन्ना मर्जी इत्थे गल्लां गालां गुलां कड्ढी जाओ, जिन्ना मर्जी टिप टाप करी जाओ मेरी, लेकिन मेरी गल सुनो, ऐ गल्लां तुहाडे काम आनियां, ऐ मेरी लाइफ चेंजिंग है तुहाडे लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई कमेंट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।